तो एनआईसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट अभी स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। एनआईसी क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, ठीक है। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गेट के थ्रू ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात तो ये आप जान लीजिए, अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है 2024, 2025, 2025, 2023 का भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। गेट क्वालिफाई है तो जल्दी से देखते हैं सारी चीजें। ओपनिंग डेट देख सकते हैं 1 सितंबर है 10 बजे। क्लोजिंग डेट है 30 सितंबर, ठीक है। इतनी चीज। इसका वैसे ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। शेड्यूल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी, देखिए इसमें क्या है ना, शायद एग्जाम वगैरह नहीं होगा। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। देखिए एग्जाम नहीं होगा ना, गेट के मार्क्स पे ही आपका रिक्रूटमेंट होगा, पहली चीज तो इसमें ये अच्छी है। वैकेंसी देखते हैं इसमें। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 300 वैकेंसी है टोटल, और जनरल की 122 है, और SC ST 45 22 81 OBC की 30 EWS की, ठीक है। और रिजर्व है जो हमारे PWD वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 15। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की 26 और डेटा साइंस और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 50 वैकेंसी है, ठीक है। आप देख सकते हैं सारी चीजें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये गेट का पेपर कोड आप देख सकते हैं। इनके पास ये होना चाहिए, इनके लिए CS का होना चाहिए, इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन CS के लिए आप जानते हैं MSc MS MCA BE BTech BCA वाले एलिजिबल नहीं है सब चीज़ के लिए। प्लस साथ ही में गेट का मस्ट पोसेस वैलिड गेट स्कोर गेट 2024 2025 2026। अब देखो इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि आपको गेट पास ही होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है भैया, पास होगा तभी ना आप को लेंगे, क्योंकि भाई इसमें कोई पेपर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स का देख सकते हैं आप, और डेटा साइंस का भी, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एज लिमिट की, आप देख सकते हैं एज लिमिट यहाँ पे दिया है। साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए 30 साल है, मैक्स अपर एज लिमिट है 30 साल। SC ST के लिए 35 और OBC के लिए 33, ठीक है। तो 30 के ऊपर है तो आप भैया आप वैसे भी नहीं भर सकते। ये कुछ नॉन क्रीमी लेयर वगैरह लिया, ये सब कोई मतलब ही नहीं भैया। तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, बस हो गया, कुछ नहीं करना आपको। अप्लीकेशन फीस वगैरह देंगे आप। एप्लीकेशन इफ एप्लीकेबल C सेक्शन, देखो एप्लीकेशन फीस पता नहीं लगेगी कि नहीं, देखते हैं नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। और फॉर्म जैसे 1 सितंबर से भरा जाएगा तो मैं भर दूंगा। अभी देखिए, हाँ 800 रुपये का फॉर्म है, मुझे लगा था फ्री होना चाहिए, ठीक है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए नील है, 800 रुपये का फॉर्म है। और सिलेक्शन प्रोसेस है गेट के स्कोर के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट होगा द ओल्डर ईयर गेट स्कोर शैल बी रैंक हायर इन द मेरिट लिस्ट। देखो क्या है ना, इसका मतलब ये समझो कि सपोज दो बंदे हैं, एक का 45 है और दूसरे का भी 45 है। अब उनको सिर्फ एक ही बंदे को लेना है तो वो चेक करेंगे साला पहले कौन पास हुआ है। तो जो 2024 में पास हुआ है ना उसको उठाएंगे, जो 2025 2026 पास आउट हो उसको नहीं लेंगे। तो ये होगा टाई अप के केस में ऐसा चीज करेंगे, ठीक है। एग्जाम कुछ नहीं होगा। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें हैं, गेट स्कोर, इतना ये सारी चीजें, ठीक है। मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल, ये सारी चीजें हैं। बाकी इतना दिया है चीजें। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस 800 रुपया बता ही दिया हूँ मैं। और तो ये कास्ट जो भाई अपने जैसे जो रिलैक्सेशन वगैरह है एज में, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जिनका, वो सब अपना आपके पास होगा, इतनी जानकारी तो होगी। अगर आप SC ST या आप OBC कैटेगरी से हैं तो आप भर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसकी वैकेंसी आएगी 1 सितंबर से भरा जाएगा फॉर्म। जैसे ही आता है मैं तुरंत आपको अपडेट करता हूँ। बाकी तैयार रहें इसके लिए। अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं, अगर आपके लाइक देखिए मैं पहले ही बता दूं, अगर आपके स्कोर हैं 45 के अबव है, अगर अगर देखिए 60 के अबव है ना, 60 के अबव, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 50 के अबव भी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। बट अगर आपका 45 के अबव है तो भी आप भरिए, 40 के अबव है तो भी आप भरिए। बाकी 40 के बिलो वाले तो मैं कहूँगा कि ट्राई कर सकते हैं, रिस्क है, 800 रुपये डूब जाएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वैकेंसी के साथ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप IT से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आकर के आपको आना है IT प्राइवेट जॉब्स फॉर फ्रेशर। यहाँ पे मैंने जितनी भी 95 वीडियोस डाली है, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, 150 प्लस वैकेंसीज है विद इन अ मंथ।
सब में जाइए, अप्लाई करिए, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जैसे NIC ये सब ये हो गया, वैसे ही देखिए यहाँ पे लेटेस्ट कंप्यूटर IT गवर्नमेंट जॉब BTech BCA MCA इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल सारी चीज़ें से रिलेटेड जॉब यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप IT प्राइवेट जॉब्स फॉर फ्रेशर्स ढूंढ रहे हैं, IT प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं आप, तभी व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने की, क्योंकि यहाँ पे मैं रिसेंट HR के मेल्स, कंपनी जो रिसेंट हायरिंग करे डायरेक्ट हायरिंग करती है, अपने मेल्स वगैरह प्रोवाइड करती है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वैकेंसी के साथ।